कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जल्दी से डॉक्टर संजीव कुमार वार्ष्णेय की तरफ आना चाहूंगा, जो आज हमें बताएंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज है और ये किस तरीके से काम करती है। तो डॉक्टर संजीव कुमार वार्ष्णेय वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े साइंस फैसिलिटेटर हैं, 34 इयर्स एक्सपीरियंस है और सर देहरादून से यहाँ सिर्फ हमें गाइड करने के लिए आए हैं। इसके लिए हम इनके हृदय से आभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, आप पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं, फिर उसके बाद। नमस्कार साथियों, दोस्तों, मेरे युवा साथियों। मेरा अपना परिचय ये है कि मैं भूगर्भ शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और उसके बाद मैंने अपनी शुरुआत एक यूनिवर्सिटी प्राध्यापक के रूप में किया, लेकिन अधिकतर समय मैंने भारत सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दिया। तो हालांकि डॉक्टर केसी वार्ष्णेय ने, डॉक्टर गगन गुप्ता जी ने बताया कैसे साइंस शेप अप कर रहा है, और सबसे पहली बात जो मैडम ने बताया है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। देखिए, आप जिंदगी में जो करना चाहते हो वो किसी डिग्री का मोहताज नहीं, किसी भी डिग्री का मोहताज। आपके अंदर इच्छा है, आपके अंदर शक्ति है, लगन है, ललक है, तो आप उस चीज को पा सकते हैं जो आपको पाना। तो हम में से कुछ लोग क्या कहते हैं, बहुत लकी हैं जो अपने परिवार के व्यवसाय को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के पास या तो ये ऑप्शन नहीं है या कुछ और कर गुजरने का आइडिया है। लेकिन जब कुछ और कर गुजरने का आइडिया होता है तो तकलीफें बहुत होती हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आइडिया होता है कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो संभव है? क्या उसको मार्केट की जरूरत है? उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? उसके लिए नियम कानून क्या है? ये सब चीजें हमें नहीं पता होता। आइडिया तो है, कुछ करने की इच्छा भी है, तो हमें क्या करना है कि हमें उसको थोड़ा और समझना है। आप में से जब आप अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे, जिस क्षेत्र में भी पढ़ेंगे, अधिकतर विश्वविद्यालयों के पास आज की तारीख में इंक्यूबेशन चैम्बर्स होते हैं। इंक्यूबेशन चैम्बर का मतलब ये होता है कि जिन विद्यार्थियों के पास आइडिया है कुछ करने का, तो उसको वो गाइड करते हैं कि कैसे अपने आइडिया को वो शुरुआत करें और उसके लिए क्या क्या उनको करना हो। और इस तरीके से आप अपना खुद का एक काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन है जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया मिशन, और सरकार ये चाहती है कि हम आज की तारीख में बच्चों को नौकरी तलाश करने के लिए ना बोलें, बल्कि ये बोलें कि आप नौकरियां दें, और उसमें आपका स्टार्टअप एक अहम भूमिका निभा सकता है। अभी थोड़े दिनों पहले मेरी आईआईटी दिल्ली डायरेक्टर से बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि अभी जो हमारे यहाँ के बीटेक के स्टूडेंट, उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज से लगभग 10 से 15 साल पहले आईआईटी दिल्ली के, मतलब पूरी आईआईटी की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ आईआईटी दिल्ली के लगभग 80% बच्चे बाहर जाते थे, या तो नौकरी करने के लिए या उच्च शिक्षा के लिए। आज वो ट्रेंड बदल गया, वो सब भारत में रहना चाहते हैं, वो खुद अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप अपना नया काम करते हैं, कोई स्टार्टअप खोलते हैं, दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो ताउम्र आपको विद्यार्थी बनना है। हम भी सभी आज भी विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये समझते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, अब सीखने को कुछ बचा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। रोजाना कुछ नया सीखना है। दूसरा, आपके अंदर दो एनर्जी होनी चाहिए। एक तो है जिज्ञासा, कोई भी चीज कैसे होती है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा, कलात्मकता, क्रिएटिविटी, कि हम उसका कैसे हल कर सकते हैं। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हम अपने आइडिया को एक पक्का रूप देते हैं, और उसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। तो जब भी आप कहीं जाएंगे, किसी इंक्यूबेशन के पास भी जाएंगे, तो वो आपसे ये बोलेगा कि आपका आइडिया क्या है और आपको कैसे लगता है कि वो आइडिया काम करेगा।
तो आपको ये बताना है कि ये आइडिया ऐसे काम। एक और चीज है जो स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है, वो है यूनिकनेस। अपने आप में कुछ अलग हटके काम करना। और जब आप कुछ अलग हटके काम करने की बात सोचते हैं तो आपको ये देखना है कि जो काम आप सोच रहे हैं वो आज की तारीख में जो प्रोसेस हो रहा है उससे कितना सुविधाजनक है, उससे कम कितनी लागत है, उसको यूज करना कितना आसान है। तो ये सब चीजें अगर आप अपने प्रोडक्ट में लेके आते हैं तो आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में बढ़ती है। जैसे आप समझिए फोन की कंपनियां हैं, आपने सभी, आज तो सभी के पास फोन है। हर कंपनी एक साल में 2 या 3 मॉडल लेके आती है पहले वाले से बेहतर। क्यों? क्योंकि वे बराबर यूजर का रिक्वायरमेंट जज करते हैं कि अब नया फीचर क्या डालना है या किसी फीचर को कैसे इंप्रूव करना है, हमारा कंपटीशन मार्केट में कौन है। तो वो मार्केट सर्वे उनको हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए। तो जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, वो कंपनियां भी स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप सीखना बंद कर दें तो मैं एक और फोन कंपनी का उदाहरण लूंगा, जैसे नोकिया। नोकिया का एक समय दुनिया भर के 80% मार्केट पर कब्जा था मोबाइल टेलीफोनी पर। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब हम मार्केट लीडर हैं, अब हमें कोई टच नहीं कर सकता। उसी समय स्मार्ट टेलीफोनी आ गया और उनका मार्केट खत्म होता। आज नोकिया को कोई नहीं पहचानता। नोकिया अकेला नहीं है, जैसे आपने सुना होगा कैमरा पहले फिल्म वाले आते थे, कोडक की एक बड़ी कंपनी होती थी, है ना, याशिका भी थी, सोनी भी थी। लेकिन क्या हुआ, डिजिटल फोटोग्राफी आ गई तो वो सारे चेंज हो गए। तो जो डॉक्टर केसी वार्ष्णेय जी ने कहा, डॉक्टर गर्ग जी ने कहा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी धीमे धीमे बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को सुधारते जा रहे हैं, आसान बनाते जा रहे हैं। और कितनी छोटी हो सकती है वो मनोज जी ने बताया कि अगर सूरज के चक्कर लगाने हो तो भी एक चने बराबर दाना जो है वो कई चक्कर लगा सकता है। तो हमें ये देखना है कि माइक्रो लेवल पर भी क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अपने शौक को जो आप करना चाहते हैं, जैसा कि कामिनी जी ने बताया कि आपको अपने आप को पहचानना है कि आप क्या करना चाहते हैं। एक बार आपने वो पहचान लिया, फिर आपको देखना है कि उस फील्ड में कौन कौन क्या काम कर रहा है और आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपनी क्रिएटिविटी लगाते हुए एक नया सॉल्यूशंस, एक नया प्रोडक्ट बनाना है और उसके लिए आपको बहुत सारे दरवाजे मिलेंगे। एक बार आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दे दिया तो स्टार्टअप में आप कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने बेसिक डिग्री कर ली है, अब बताओ क्या करना है। तो बहुत सारे कंपटीशन भी हमारे यहाँ है, जैसे बैंक का है, इंश्योरेंस का है, आर्मी का है, सिविल सर्विसेज हैं, वो सारे, या फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, वो भी सारे खुल जाते हैं। हालांकि कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिसमें स्पेशल, जैसे फॉरेस्ट की है, उसके लिए साइंस या इंजीनियरिंग होना जरूरी है ना। लेकिन अधिकतर के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक बेसिक डिग्री लेनी है, कंपटीशन देना है। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें जो लोगों रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी मेहनत करनी है। मैं एक बहुत ही वेग उदाहरण लेता हूँ, बहुत ही वेग, बिल्कुल सही नहीं है लेकिन जस्ट समझने के लिए, कि अगर हम ये मान लें कि भारत की आबादी का 1%, सिर्फ 1% हर एज ग्रुप में है, यानी कि 0 से 1 साल के में 1%, 1 से 2 साल के में 1%, तो 1% बच्चे 12वीं का एग्जाम लिख रहे हैं उसी रेशो से। और हमारी आबादी कितनी है? 144 करोड़ है ना। तो आप जिसके लिए लड़ रहे हैं उसके लिए 1.4 करोड़ ऑलरेडी compete कर रहे हैं, है ना। हालांकि वो एक ही चीज में compete नहीं कर रहे हैं, डाइवर्स में कर रहे हैं। लेकिन आपको ये मान के चलना होगा कि हमारा जो कंपटीशन का साइज है वो कितना बड़ा है और उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी।
दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, आप चाहे जनरल फील्ड में कंपटीशन के थ्रू आगे आए या अपने शौक को बढ़ाएं, मेहनत लगन हर समय जरूरी है। हर समय आपको विद्यार्थी बने रहना है, हर समय आपको नई चीजें सीखकर लागू करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी अपने आप को चेंज करना है, नई टेक्नोलॉजी के साथ एडप्ट करना है। थैंक यू, नमस्कार।